खालिद और शर्जील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत? सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से क्यों किया इनकार? बाकी अन्य 5 आरोपियों को कैसे मिली जमानत? दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली दंगे के अन्य आरोपियों को जमानत दी गई है। बता दें कि दिल्ली दंगों के 7 आरोपी गुलफिशा फातिमा, शर्जील इमाम, मिरान हैदर, उमर खालिद, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी, मगर कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 12 शर्तें रखी हैं। इसी के साथ गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद शकील खान और शादाब अहमद की जमानत को मंजूरी मिल गई है। वहीं 2020 में दिल्ली में दंगा भड़काने से जुड़े मामले में सभी को गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट पहले भी जमानत याचिकाएं खारिज कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2025 को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आरोपियों का कहना है कि वो पिछले 5 सालों से सलाखों के पीछे कैद हैं। वहीं दिल्ली में दंगा भड़काने को लेकर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। इससे पहले 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सभी आरोपियों पर 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध प्रदर्शन करते समय सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके कारण दिल्ली में दंगा भड़क उठे थे। दिल्ली दंगे में 15 हिंदू समेत 53 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और दोनों के खिलाफ साजिश के पर्याप्त संकेत हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपियों की भूमिका की तुलना अन्य लोगों से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत बचाव का मूल्यांकन करने का मंच नहीं है। न्यायिक संयम का मतलब कर्तव्य से पीछे हटना नहीं है। अदालत को सही आवेदन के लिए एक व्यवस्थित जांच करनी होगी। यह देखना जरूरी है कि क्या जांच में प्रथम दृष्टया अपराध सामने आया है और क्या आरोपी की भूमिका का अपराध से कोई उचित संबंध है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी भी की कि कुछ आरोपियों की केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि कुछ की भूमिका केवल सहायक या मददगार की होती है। इन दोनों के बीच फर्क किए बिना फैसला करना अपने आप में मनमाना होगा। कोर्ट ने माना कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग और अधिक गंभीर प्रकृति की प्रतीत होती है। अदालत ने UAPA की धारा 43D(5) का हवाला देते हुए कहा कि यह प्रावधान जमानत के सामान्य नियमों से अलग है। हालांकि यह न्यायिक जांच को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन अदालत को ये देखने की जरूरत होती है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि आतंकी कृत्य केवल प्रत्यक्ष हिंसा या जान माल के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यक सेवाओं में व्यवधान डालना और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करना भी इसके दायरे में आता है। इसी कसौटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्तर पर उपलब्ध अभियोजन सामग्री से उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होते हैं और UAPA के तहत तय वैधानिक सीमा उन पर लागू होती है। इसलिए मौजूदा चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई लगातार चलनी चाहिए ताकि ट्रायल में अनावश्यक देरी ना हो। अंत में अदालत ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों और उनकी टीम द्वारा दी गई सहायता की सराहना भी की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है, लेकिन देरी को ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना जरूरी है। UAPA की धारा जमानत देने के सामान्य प्रावधानों से अलग है। यह न्यायिक जांच को बाहर नहीं करता है या डिफॉल्ट होने पर जमानत से इनकार को अनिवार्य नहीं बनाता है। बहरहाल आगे सुप्रीम कोर्ट और क्या फैसले लेने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। बने रहे मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।